जय माता दी। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? नवरात्रों में व्रत में क्या खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? अखंड ज्योति की बाती का क्या करें? जो हरे भरे जो होते हैं उसका क्या करें? कुछ लोग गलती करते हैं। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होगी और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के दिन। मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली होती है तो उसका अर्थ होता है कि माँ डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिसे सामान्यतः बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता क्योंकि ये अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत होता है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला। जब जब भारत में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, बाढ़ जैसे हालात बढ़ते हैं। तो माता का पालकी पर सवार होना एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माँ आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगी। बस धैर्य रखें और माँ की सच्ची भक्ति करते रहें। दिन रात माँ की सेवा में लगे रहें। माँ आपको आंधी तूफान से क्या, जिंदगी मौत से जब आप लड़ रहे होंगे तो स्वयं बचाने आएंगी। इसलिए इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएंगी क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए भक्तों इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ्य हो तो उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो और आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी 9 दिनों में की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला मुहूर्त होगा सुबह 6:54 से 7:43 तक। ध्यान रखिएगा कि इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 12:58 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और इस दिन माँ दुर्गा का प्रकाष्ठा हुआ भी मानते हैं। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के इन 9 रूपों की क्रमशः पूजा की जाती है, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। और इन 9 दिनों में माँ को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। 2026 में चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन अष्टमी यानी कि 26 मार्च को है। कन्या पूजन नवमी 27 मार्च। कन्या को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:11 से सुबह 6:56 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 8 बजे से 10:50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सके तो मुहूर्त में करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, व्रत में क्या पीना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में हरे भरे जौ का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की ही इस वीडियो में मिलेगी। तो माता का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वह राजा हो या भिखारी, माँ की नजरों में वह सबसे बड़ा है। जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे
और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती करती होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के मिट्टी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल किए हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपके देख रेख में भी जौ नहीं उगते, जबकि आपने पानी बार बार डाला, परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ नहीं निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी हैं। माता रानी अपने संतान को सदैव माफ कर देती हैं। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामय है और अपने भक्तों को, अपने बेटे को, अपने लाल को वे सदैव माफ करती हैं। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशी आएंगी और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोज पानी डालते हैं जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसलिए जौ सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। भक्तों, जब आपके घर में जौ हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें? पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होता है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। भक्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो उसकी बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में जागृत होती है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इसे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें? तो सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं में बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। तो भक्तों, और भूल कर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालने चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची
तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वे कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वह नरक की भांति इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत आदि में या किसी पर्व त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखिए, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली ना समझें। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। भक्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पूजा पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रों का फल मिल जाएगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ हम ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में तो कोई बात। भक्तों, बस यह काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी अधिक करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगी ये बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन और आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त, आपको माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सरकारी नौकरी हेतु, पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबी का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वे सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते हैं या किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है तो ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। पूर्ण रूप से आपको नौ दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नौ दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने तक जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन आप इस पाठ को नवरात्रि के एक दिन बस केवल बैठकर जप लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो लोग सामर्थ्य हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको कन्या पूजन के बारे में विस्तार से बताऊंगी, वीडियो के अंत में बताऊंगी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगी। भक्तों, दूसरी जानकारी बता दूं कि यह जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल और साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगी, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भक्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। यह पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं जो मंदिर में वास करते हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति चढ़ा दे शिव मंदिर में तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वे जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे तो उसका आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा
और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर के या माता रानी के मंदिर में या उनके समीप में जाकर के लगाता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। न इसमें आपको व्रत करना है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार जो हमेशा हरा रहता है और यह हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूलों का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहें, जिसमें फल फूल आते रहें। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है ये देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा, सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्म शास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। भक्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ भक्तों, ये कोई हवा में हवाई बात नहीं कह रही हूँ, प्रमाणित बात मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या ना चढ़ाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का फूल माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में या 11 की संख्या में चढ़ा दे तो उस व्यक्ति के वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखते हैं तो कोई बात, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी एक दिन 21 फूलों की माला पिरो करके, माला बना करके माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को, इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें, कन्याओं को भोजन अवश्य ही खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्राप्त करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, तभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णवी, 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वे सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णवी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजन होती है उससे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना फल भक्तों को मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती,
कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। यह दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य धन प्रदान करती हैं, माला माल बना देती। कैसे करें कन्याओं का स्वागत? अब जान लेते हैं कि कन्याओं का स्वागत कैसे करें। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे माता वैष्णो भी प्रसन्न होती हैं। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। तो ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 5, 7, 9 या 12 करके पूरियां दे सकती हैं। इससे 3 संख्या बरकट जाती है और दोष भी नहीं लगता। भक्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। कई बार लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी भी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। ऐसा खाना वह लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर पर बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। भक्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले, यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीजें घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको घोर पाप लगेगा। किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, चिढ़ सकती हैं और आपको श्राप भी दे सकती। इसलिए नादान ना बने। भक्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में 9 दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप 1 लौंग जरूर रख दें।
आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें, और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो। अगर वे लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। भक्तों, नवरात्र के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ कैसे निकलती है। हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हैं और वे किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। भक्तों, यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई न कोई गलती ऐसी करती होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसलिए माता रानी से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी भी न मांगे। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग लें। माँ वैष्णवी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती। यदि भक्तों जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जौ मतलब धन भी खाली, खुशियां भी खाली ही मिलेंगी। नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्द ही कोई न कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए और जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिना हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देता है। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बरस जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं तब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। नंबर 5, द्वार पर गाय का आना वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय माता आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं।
इससे महादुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपने में माँ दुर्गा दिखाई देती हैं, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्दी आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटिए। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। कोई भी कंजूसी ना करें। माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। माता रानी आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखे।